गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड सम करेंगे। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो सबसे पहले है बच्चों 431। 431 में इकाई का अंक देखना है बच्चों। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 1। हमने 1 लिखा। 1 का वर्ग करेंगे बच्चों। 1 का वर्ग का सिंबल क्या है? 1 की शक्ति 2 बराबर में क्या आएगा आंसर? 1। तो 431 संख्या के वर्ग के इकाई का अंक विषम होगा। एक क्या है बच्चों यहाँ पे? विषम। यहाँ से पता चलेगा बच्चों, संख्या का वर्ग करने के बाद उसके इकाई का अंक देखना है। ठीक है, नेक्स्ट सम करेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर होएगा। 82,004। 82,004 में बच्चों इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कौन है? 4। ठीक है, अब 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग क्या हुआ? इसको ऐसे लिखेंगे, 4 की शक्ति 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16। अब 16 में इकाई का अंक देखना है। 16 में इकाई का अंक क्या है बच्चों? 6। पूरी संख्या लेंगे हम 82,004। 82,004 संख्या के वर्ग के इकाई का अंक विषम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का वर्ग आया हमारा 16। 16 में इकाई का अंक 6 बना है। 6 क्या है? हमारा सम संख्या है, इसलिए यह विषम संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, आया होगा थर्ड क्वेश्चन समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए एवं रिक्त स्थान भरिए। 11 की शक्ति 2, यहाँ पे क्या आया? 121। 11 का वर्ग यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अब 11 के बीच में हमने एक जीरो लगाई, तो इधर भी बच्चों एक अंक के बाद एक एक जीरो लगा देंगे। 121 था ना, इनके एक एक अंक के बीच में जीरो लगा दी। फिर एक का दुगना 2 हुआ, 2 2, फिर हमने एक जीरो के बजाय हमने दो दो जीरो लगा दी। यहाँ पे 1 2 और 1 तो यूं का यूं रहा, सिर्फ जीरो बड़े हैं। अब आगे यहाँ 2 का दोगुना कितना हुआ? 4। 4, फिर यहाँ 2 के बजाय हमने यहाँ 4 4 जीरो लगा दी। ठीक है, 4 के बाद हमारा क्या आया? यहाँ पे 6 आ गई जीरो। शून्य कितने आए? 6। तो यहाँ 4 अंक के बजाय 4 जीरो के बजाय हमने 6 6 जीरो लगा दी। समझ आया? ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ सम। ये भी ऐसे ही है बच्चों, इसका प्रारूप करना हमने। 11 का वर्ग है हमारा 121। 121 में हम यूँ का यूँ लिखा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसने एक जीरो ऐड कर दिया है। 11 के बीच में हमने एक जीरो लगा दी, वो 101 का वर्ग बन गया, जो कि हमारा क्या आया? 121 के बीच में हमने एक एक शून्य लगाया। बाकी क्या करना है हमने? एक एक अंक भी बढ़ा है। 1 0 1 0, बीच में एक जीरो, एक और जीरो, 2 अंक और ऐड कर दिए, इसके अंदर रखे हैं हमने। इसी तरह यहाँ देखो, पहले 1 और 2 था, फिर हमारी ये 1 2 3, एक एक अंक कितने? पहले 2 थे तो 1 2 अंक गिनती आई है। अब यहाँ पे 3 हुए, 1 2 3। एक कितनी बार आया? 3 बार। तो अब यहाँ पे हम गिनती लिखेंगे 1 2 3, फिर वापस चलेंगे 2 1 उल्टा। ठीक है ना, और हर एक अंक के बाद हमारा यहाँ पे ज़ीरो आएगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 0 और 1 फिर बढ़ गया एक और हमारा। तो हम यहाँ एक कितने हुए? 1 2 3 4, 4 हुए ना। तो यहाँ 4 तक की गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर वापस उल्टे चलेंगे 3 2 1, और हर एक के बीच में 0 0 लगाते चलेंगे। अब यहाँ एक की संख्या आगे, फिर एक अंक और बढ़ गया, एक और जीरो। तो एक कितने हुए? 1 2 3 4 5, तो 5 तक की गिनती लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर वापस चलेंगे उल्टी गिनती, 4 3 2 1, और हर एक के बीच बीच में 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, सिर्फ इन दोनों को देखो बच्चों, पहले पहले दोनों अंकों को, 1 और 2, 2 एकम 2। तीसरा अंक देखते जाओ, गुना करते जाएंगे, 2 और 3 है, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 5 6 का 30, और 6 7 42। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 2 है तो हमने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया 3 का वर्ग। यहाँ 6 था तो यहाँ 7 एक और ऐड कर दिया 7 का वर्ग। 12 था तो 13 का वर्ग। 20 है तो 21 का। 30 है तो 31 का। 42 है तो 43 का वर्ग। ठीक है ना। और अब इनको ऐसे ऐड करके देखेंगे बच्चों, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो ये 9 किसका है? 3 का वर्ग। ये ऐसे बनते हैं। ठीक है। तो हमने पहले ये इक्वेशन, ये खालिस्तान पूरे करने थे, यहाँ हमने संख्या निकालनी थी, निकाल दी। समझ आया होगा ना। इन दोनों अंकों को गुना करना है आपस में, ये हमारा तीसरा अंक मिलेगा। और फिर इस तीसरे में एक अंक ऐड करेंगे तो वो यहाँ बराबर के दूसरी साइड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट सम 7वें पे आ जाओ। योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने। अभी इन संख्याओं को योग नहीं करना, इनका जोड़ नहीं करना, लेकिन इनको हमने योगफल ज्ञात करना है। कैसे होंगे? देखो ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो 5 का वर्ग लिख दिया हमने। कितना आया 5 का वर्ग? 25। अब कैसे पता चला ये 25 आया? ऐड करके देख लो, क्रॉस चेक कर लो इसको। 9 और 1 10, 3 और 7 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, हुआ 25। फिर अब नेक्स्ट दे रखा है, ये हमारे 19 तक की दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है। तो अब ये कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का वर्ग यानी कि 100। इनको ऐसे क्रॉस चेक करना होता है, इनको ऐड करके देख लो बच्चों, 100 ही आएगा। 8th क्वेश्चन है, इसका उल्टा है बच्चों। हमने यहाँ पे इनको ऐड करके बताया कि कितनी है, इनका योगफल ज्ञात करना, लेकिन अगले 8वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है योग दे रखा है, और हमने 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 7 लिखनी है बच्चों। जैसे यहाँ पे हमारी 5 थी, आगे हमारी 10 थी, तो हमने यहाँ पे 7 संख्या लिखनी है। एक विषम संख्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो ये 7 हुई। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करना है बच्चों, वो मैंने अभी किया नहीं है, आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? ये भी प्रॉपर्टी बच्चों मैंने समझाई थी, कैसे है। 12 और 13 के बीच में हमने संख्या बतानी कितनी है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 + 13 25, 25 + 26 51, ऐसे करके करना है। ये प्रॉपर्टी हमने समझाई थी, तो ये ध्यान से करना है। ठीक है। ओके।